प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी संतों के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से धन निरंकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, आशा सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने घरों में। सत्संग जी, जिस तरह से सतगुरु कहते हैं कि सिमरन मिलजुल कर करना है। अगर सारा दिन नहीं कर पा रहे तो रात को इकट्ठे बैठ के करना है। तो दातार ये सबको बख्शे कि सब परिवार मिलजुल के बैठें, गुरु चर्चा भी करें, सत्संग जी लंगर भी इकट्ठे बैठ के परवान हो। तो ये सब सिखलाइयाँ, मिल वर्तन, प्यार सब सतगुरु की देन है। जे तू ना फड़दा पा असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा रुल जाना सी। सत्संग जी, इंसान की फितरत ये है कि जब नहीं मिल रहा होता तो परमात्मा से हम पता नहीं कितनी मिन्नतें करते हैं, कितनी अरदासें करते हैं, कितना संतों से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से करते हैं। जब मिल जाता है सत्संग जी, थोड़ा सा भी व्यापार चल जाता है, अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा धन आ गया उसका भी अहंकार आ जाता है। सत्संग जी, जो कि सतगुरु कहते हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनका परहेज करना है। ये जीवन में जिसके हैं वो आगे नहीं बढ़ने देता। हम देखे सत्संग जी, दासी तो अपनी बात करेगी कि संतों से ही सब कुछ लिया हुआ है, संतों के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिला हुआ है। जब हम संतों के आगे झोली फैलाते हैं, अरदासें करते हैं, जब अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, सफलता मिलती है, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना है। लेकिन सत्संग जी, हम भूल जाते हैं कि हमें इनसे मांगा और हमें मिला, क्योंकि संतों का कहा कभी खाली नहीं जाता। जिस संत को ये विश्वास है वो सत्संग जी फिर चढ़ती कला में रहते हैं, चढ़ती कला में। और संत डॉक्टर होते हैं, अगर हम इनसे ही कोई बात छुपाएंगे फिर अरदास कैसे हुईगी। दासी सारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में रखती आई है, आगे भी सतगुरु कृपा करे। सत्संग जी, यही बात हो रही थी किसी संत महात्मा से, बहन जी से, तो वो बता रहे थे किसी दूसरी बहन को कि ये बहन मेरे साथ गीले कपड़े पहनकर सत्संग चलती थी। ये बात सच है, दासी अपनी ही बात कर रही है। सत्संग जी अपने ही बारे में बता रही है, अपने परिवार के बारे में। तो जो बड़ी बहन मिली थी, दासी ने पीछे कुछ बात शेयर करती, कुछ आज आप जी के चरणों में रख रही है। वो बहन जी कहती कि ये तैयार रहती थी गीले कपड़ों में। क्यों? सत्संग जी, गिने चुने जोड़े होते थे, गिने चुने कपड़े होते थे, सत्संग जाना होता था, धोना गीला गीला पहन लेना। वो बहन ने बड़ी दया करनी दासी पे, तो दासी ने कहना आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप कृपा कर दो। सत्संग जी, बात हुई तो दासी ने कहा, उन्होंने बहन जी ने किसी को बात बताई तो दासी ने कहा कि आप संतों से ही लिया हुआ है, जितने सुख मिले आज आप सबसे मिले हैं। आप संत दुआएं देते हो दासी को, तबीयत भी ठीक करी, भरपूर भी करा। कहाँ कपड़े नहीं होते थे, आज अलमारियों में से गिरते हैं। तो बहन जी ने कहा कि दे दिया करो, औरों को भी बांट दिया करो। सतवचन, संतों बहुत ताकत होती है सतवचन बोलना और करना, जैसी कथनी वैसी करनी हो। तो जब बहन जी दासी की पुरानी बात बता रहे थे तो एक ही बात ध्यान में आ रही थी कि हमें इन संतों का एहसान नहीं भूलना चाहिए। कभी कोई गलती हुई हो तो दासी क्षमा मांगती है, बहन जी भरपूर आशीर्वाद दे के आती हैं, सबको देते हैं और पूरे भी करता है सतगुरु। किसी का घर नहीं तो उसके लिए अरदास, कोई बीमार है उसके लिए अरदास,
किसी के वो नहीं है बाल गोपाल तो वहाँ अरदास। तो दासी उनके साथ जाती थी तो दासी ने देखा है जहाँ जहाँ किसी की शादी नहीं हो रही वहां अरदास। काम हुए साथ संगत जी, क्योंकि संत हृदय से दिल से दुआ देते हैं। दासी जहां जहां भी उन बहन के साथ गई, देखा जो जो कमी किसी ने घर में बताई, अगली बार जब गए तो वो कमी दूर हो चुकी होती थी। बस शर्त है कि हम विश्वास कर लें, अपने सतगुरु पे भरोसा कर लें। एक बार सत्संग जी, छोटी सी कहानी आप जी के चरणों में। एक बार एक बच्चा भीख मांग रहा होता है, तो कोई संत महात्मा देखता है कि ये भीख मांग रहा है, इसका जीवन कैसे चलेगा। तो उन्होंने चाहा कि ये भीख ना मांगे, तो उन्होंने कहा कि आप बेटा एक आना मांग रहे हो, मैं आपको 1 रुपया दे दूं। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, कहता हाँ मेरे को 1 रुपया दे दो। उस समय की बात है सत्संग जी, जब 1 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी और 1 आने की। तो सत्संग जी संत महात्मा को कहता, आप मुझे 1 रुपया दोगे, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। संत महात्मा ने दया करी, 1 रुपया दे दिया। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, कई साल बीत गए। तो उनकी दुकान के आगे से वही संत महात्मा निकल रहे थे। तो बच्चा बड़ा हो चुका था, भाग कर गया और चरण पकड़ लिए, माथा टेका। कहते संत को कहता वो बच्चा कि आपकी दुकान, आपके मालिक, आप ही मालिक हो इसके, आपकी दुकान है। संत महात्मा हैरान हुए कि मेरी तो कोई दुकान ही नहीं है। उस बच्चे ने कहा नहीं, ये जो फलों की दुकान देख रहे हो ये आप ही की है। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो मैंने 1 आना मांगा था, आपने कहा मैं आपको 1 रुपया दूंगा। तो मैंने कहा था मैं भीख नहीं मांगूंगा, देखो मैंने वादा पूरा करा। आज फलों की दुकान है और ये सब आपकी देन है। सत्संग जी संत महात्मा बहुत खुश हुए कि बच्चे ने देखो मेहनत करी और मेहनत का फल भी मिला। और कोई मान में मतलब कि घमंड नहीं, कुछ नहीं। हम सत्संग जी थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है तो पता नहीं क्या से क्या हो जाते हैं। तो इसी तरह से संत महात्मा होते हैं, सत्संग जी आशीर्वाद देते हैं, वो पूरे होते हैं। दासी को भी बहन जी बहुत सारे एक एक संत, चाहे मुखिया जी हो, चाहे हमारी संगत हो पूरी, बहुत प्यारी संगत, सारे प्यारे हैं। जरा सी तबीयत खराब देखना, फट तापी दे देनी कि बहन जी आप ठीक हो जाओगे, आप घबराओ नहीं, ठीक हो जाओगे। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था ना जाए। तो सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे, हमें विश्वास जो दिया है मिला रहे, भक्ति के साथ जुड़े रहें, सत्संग के साथ जुड़े रहें। यही अरदास करती है दासी। सत्संग सेवा से मैं सबकी झोली में देना। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन निरंकार जी।